हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8A पार्ट 2 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 8A पार्ट 2 बच्चों पढ़ाएंगे। बच्चों लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में कोण P और समकोण है, और यदि PQ √3 है और PR 1 है एंड QR 2 है बच्चों, तो क्या करना है, साइन Q और कॉस Q tan R साइन R के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। बच्चों क्या करना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। और ये हमारा क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, PQR त्रिभुज, जो त्रिभुज में PQR नाम रखना है, इस त्रिभुज में PQR नाम रखना है। अब किस तरह रखते हैं वो समझते हैं। तो लिखा है कोण P जो है वो समकोण है। कोण P बच्चों क्या है, वो समकोण है। तो हमारा समकोण ये है, तो इसे कोण क्या रख देंगे, P रख देंगे बच्चों। क्या रख देंगे, P रखेंगे। उसके बाद देखते हैं सबसे आगे क्या रखेंगे वो देख लेंगे। तो उसके बाद में सबसे आगे इसमें सब में देखेंगे, इन सब पर तो देखेंगे सबसे आगे कोण Q है, तो सबसे आगे कोण Q रखेंगे यहाँ पर, या कोण Q रखेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पर भी कोण Q ही बना देंगे, क्योंकि एंगल Q को ले रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर Q है। उसके बाद क्या है, PQR बचा हुआ है, तो R को ऊपर ले लेंगे, और जस्ट यहाँ पर भी R है, तो मतलब R एंगल चलेगा, तो R एंगल को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कोण R ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे, कोण R ले लेंगे। उसके बाद अब इसमें मान रखना पड़ेगा। PQ का मान क्या है, √3 है, तो PQ का मान कितना है, √3 है बच्चों। कितना है बच्चों, √3 है। उसके बाद PR का मान 1 है, PR का मान कितना है बच्चों, 1 है। उसके बाद QR का मान 2 है, तो QR का मान बच्चों कितना है, 2 दिया हुआ है। QR का मान बच्चों 2 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि साइन Q और कॉस Q का मान निकाल लेंगे। तो जस्ट यहाँ पर देख लेंगे साइन Q, बच्चों मैंने पढ़ाया है साइन का होता है लंब बटे कर्ण। जो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप निकाल लीजिए। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, कॉस Q का देख लेंगे। कॉस Q का आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद tan R का मान देख लेंगे यहाँ पर, तो tan R, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद देखेंगे साइन R का मान, साइन R होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, tan का होता है, tan का होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, tan का होता है लंब बटे आधार होता है, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। जैसे यहाँ पर लाल बटे कक्का लिखेंगे, लाल बटे कक्का, तो tan का क्या देख लेंगे, लंब बटे आधार, सबसे लास्ट होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों। ठीक है, तो देख लेंगे। अब उसके बाद इनका मान रखेंगे, मान रखेंगे। Q का मान ये है, तो Q का पहले देख लेते हैं। Q के लिए हमारे यहाँ रखा हुआ ये Q कोण ले रहे हैं, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार बच्चों ये हो जाएगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो Q के लिए लेते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 1/2 बच्चों आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद cos Q का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार Q के लिए ले रहे हैं, लंब बटे आधार है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर पूछ रहा है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण √3/2 होगा, √3/2। उसके बाद में tan R, अब एंगल R की बारी आई है, तो एंगल R ऊपर से लेंगे, तो एंगल R के लिए लंब ये हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा R के लिए, तो लंब बटे आधार,
तो लंब हमें क्या बनाना है, ये लंब बटे आधार, आधार ये होता है, तो लंब बटे आधार कोण आर के लिए लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये, तो √3/1, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/1, पूरा कैंसिल कट जाएगा तो √3 बच्चों आ जाएगा, क्या बच्चों आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसके बाद में ये भी आर एंगल के लिए है, तो इसमें भी लगेगा लंब बटे आधार, यही रूल लगेगा इसमें। तो ये इसमें क्या पूछा जा रहा है, लंब बटे कर्ण का मान पूछा जा रहा है, तो लंब क्या है, लंब ये है और कर्ण ये है, √3/2 हो जाएगा, √3/2 बच्चों हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB 26 है, AC 10 है। उसके बाद में लिखा है BC हमारे कितना 24 है, हो तो sin B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या लिखा है, cos A के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो अब इसमें देख लेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर समकोण हमारा होता है, पहले से सबको पता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण होता है। लिखा है समकोण त्रिभुज में ABC में समकोण त्रिभुज बनाना बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लिया। ABC में कोण C समकोण है, तो समकोण बच्चों हमारा ये होता है, तो यहाँ पर कोण हमने क्या लिख दिया, कोण C लिख दिया बच्चों, कोण C लिख दिया। उसके बाद लिखना क्या है, हमने बताया था सबसे आगे, ये है आगे चल रहा है B बच्चों, क्या चल रहा है, B चल रहा है, उसके बाद में A चल रहा है, तो A के लिए B के लिए हम यहाँ पर B मान लेंगे सबसे आगे, और यहाँ पर कोण B मान लेंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर A चलेगा, फिर बच्चों यहाँ क्या चलेगा, A चलेगा, तो यहाँ पर हम A मान लिया, कोण A है तो यहाँ पर हमने A मान लिया, ठीक है। के मान ज्ञात कीजिए, तो अब हमें क्या करना है, AB का मान कितना 26 है, AB का मान दिया हुआ है 26 बच्चों, कितना दिया है 26 दिया हुआ बच्चों। AC का मान दिया है 10 दिया है, AC का मान कितना दिया बच्चों, 10 दिया हुआ है। उसके बाद देख लेंगे BC का मान 24 दिया है, BC का मान कितना दिया बच्चों, 24 दिया हुआ है, तो ये 24 हो जाएगा। इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, इसमें तीनों भुजाएं पता है बच्चों। अब इसमें सीधे मान निकाल लेंगे, sin B और tan B और cos A का मान निकालेंगे। तो sin B का मान निकालेंगे, बहुत सिंपल है ये, तो sin B का मान निकालेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, और tan B का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार होता है, और cos A का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, कोण B की बारी आई है, तो इसको कोण B में देखेंगे, कोण B है, कोण B के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो होता ही है, फिक्स होता है ये लंब आधार। तो यहाँ पर देखेंगे लंब बटे कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण, तो 10/26 यहाँ पर आ जाएगा, 10/26। अब ये 2 के टेबल से कट भी जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5/13 आ जाएगा ये। उसके बाद में क्या है, ये कोण B से पूछ रहा है, ये लंब बटे आधार, कोण B है, इसके लंब या आधार ये होगा, तो लंब बटे आधार, तो 10/24, 10 बटे कितना 24 हो जाएगा। इसके लिए भी क्या कटेगा, 2 के पाड़े से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 बटे बच्चों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये कोण, ये एंगल चेंज हो गया है, इसके लिए दूसरा रूल होगा, कोण A है, तो कोण A हमारा यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या होगा, दूसरा रूल, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा बच्चों, इसे उल्टा हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कोण A के लिए लंब ये, आधार ये। तो यहाँ पर पूछ रहा है आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा तो लंब होता है, आधार ये, आधार बटे कर्ण, तो 10/26 यहाँ पर हो जाएगा, तो 10/26 ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5 बटे बच्चों क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं आपको।